एक स्टूडेंट कैसे ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बनाए और उसे सबसे बड़ी बात है ग्रो करे। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने दिल की बात करने आया हूँ। 5 साल से इस मार्केट में हूँ। मैंने हर एक उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा है। कभी लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, तो कभी लगा कि अब बस मैं मंजिल के पास हूँ और मंजिल मुझे मिल गई। लेकिन एक चीज मैंने सीखी, मार्केट आपको बार बार गिराएगा। हर बार सिर्फ और सिर्फ आपको उठना होगा। और अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे तो यह वही मार्केट है जो आपको वह ऊंचाई देगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है अखंड और आज मैं उन सभी छात्रों से बात करना चाहता हूं जो अपने ट्रेडिंग की सफर की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल की समस्या है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप कैपिटल कैसे बना सकते हैं और इसे कैसे धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होने वाला है। मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर विश्वास करना होगा। तो तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि भाई ठीक है, मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूं, मैं स्टूडेंट भी हूं, लेकिन कैपिटल की व्यवस्था कैसे करें। आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग के लिए तो लाखों रुपए चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे छोटे कदम ही बड़े सफर की शुरुआत करते हैं। और दूसरा रास्ता है, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं आप। समाज की चिंता छोड़िए, पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करिए। अगर आप छात्र हैं तो छोटे मोटे पार्ट टाइम काम करना शुरू करें, जैसे ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाना, फ्रीलांसिंग करना या सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना। हर महीने 5 से लेके 10,000 तक कमाना एकदम ही संभव है और इसको आप बड़ी आसानी से अचीव भी कर सकते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है यार, चलो मान रहा हूँ कि तुम फ्रीलांसिंग नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, तो गांव के कुछ लड़कों को पढ़ाना चालू कर दो मेरे भाई। यह जो तुमने सब पढ़ा है ना, अकबर कब पैदा हुआ था, बीरबल कब पैदा हुआ था, यह कहीं तो काम आए। मैंने भी अपने करियर की शुरुआत यहीं से की थी। मैं भी ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता था और ऑनलाइन भी मैंने एसएससी और पीसीएस के स्टूडेंट को पढ़ाया है। यूट्यूब पे आज भी मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और वहीं से मेरा कैपिटल का जुगाड़ हुआ था। आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसमें से मैं गारंटी ले सकता हूं कि 95% लोगों की घर की आर्थिक स्थिति मेरे से बेहतर होगी। अगर मैंने बदला है तो आप भी बदल सकते हैं। बस वो अंदर आग होनी चाहिए, कुछ कर जाने की, ट्रेडिंग को करियर बनाने की। अब वो आग आपको ही ढूंढना होगा। और नेक्स्ट है, छोटी बचत से शुरुआत करें। स्मॉल सेविंग्स कैन अफेक्ट योर होल ट्रेडिंग जर्नी। समझ रहे हैं? माना कि आपकी पॉकेट मनी कम है, लेकिन अगर आप हर महीने 500 रुपए से लेके 1,000 रुपए बचाते हैं तो एक साल में आपके पास 6,000 से लेके 12,000 रुपए होंगे और यह रकम आपकी पहली कैपिटल होगी। और यह कैसे होगा, इसका जवाब है स्मार्ट सेविंग्स करके। तो आप पूछ सकते हैं कि यार भैया ठीक है, आप ये बता दो कि स्मार्ट सेविंग्स होती क्या है। इसका मतलब है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण करो भाई। अगर हर दिन चाय पर 20 रुपए खर्च करते हो तो उसे बचाओ। ये 600 रुपए प्रति महीने और 7200 रुपए प्रति साल बन जाएगा। अब आप यह सोच सकते हैं कि क्या सर, एक जीवन है, अब चाय भी नहीं पिए। तो भाई, अगर कोई और व्यवस्था नहीं बन पा रहा है तो चीजों को त्याग करना ही पड़ेगा। सक्सेस दो ही चीजों से मिलती है, किस्मत से और मेहनत से। अगर तुम्हारा किस्मत तुम्हारे साथ नहीं था तो तुमको मेहनत से ही जिंदगी बदलनी पड़ेगी मेरे भाई, और कोई भी रास्ता नहीं है। चीजों का त्याग और बलिदान करना ही पड़ेगा मेरे भाई। पर एक चीज ध्यान में रहे, हमेशा लोन और उधार लेके जो ट्रेडिंग करने की तुम सोच रहे हो ना, यह विनाशकारी सोच है, इससे बच के रहना। एक बात हमेशा याद रखो, लोन लेकर ट्रेडिंग शुरू करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जो पैसा आपका खुद का है वही पैसा आपको कॉन्फिडेंस देगा, आत्मविश्वास देगा। उधार के पैसे से आपकी साइकोलॉजी खराब हो सकती है इस जर्नी में। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि अपना फोकस बनाए रखे। इसमें ना फोकस तुम्हारा बहुत ज्यादा डाइवर्ट होगा, तो तुमको फोकस बना के रखना है। जब आप कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो सिर्फ उसी पर ध्यान दे। यूट्यूब पर टिप्स देखने, दूसरों से सलाह लेने और शॉर्टकट की तलाश करने से बचे, क्योंकि आप ट्रेडिंग को एज ए करियर परस्यू करना चाहते हैं और ये इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट है कि एक आपको फिक्स प्लान बनाना है। अब मैंने मान लिया कि कैपिटल का जुगाड़ मेरे भाई ने कर दिया। अब भैया फिक्स प्लान क्या है? हर महीने एक फिक्स अलग पैसे को रख दो, ठीक ना। इसे अपने खर्चे में न गिनो भाई, ठीक। यह आपको ट्रेडिंग फंड के नाम से आपको इकट्ठा करना है, जिसे आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब बात यह आती है कि सही डिसिप्लिन कैसे बनाए। पैसा तो बना लिया मैंने सेविंग करके अलग से, अब डिसिप्लिन कैसे बनेगा? तो यह जान लो कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गुरु मंत्र है और वो क्या है? डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रह सकते तो यह मार्केट आपको सिखा देगा ये चीज, और वो सबक सस्ता नहीं होगा भाई। हो सके ना तो तुम्हारा कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाए, और आपको एक रूटीन बनाना ही पड़ेगा। चलिए, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, बस इस वीडियो को लाइक करो,
कमेंट में अपना नाम और शहर बताओ कि तुम किस शहर से हो और इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दो। किसी एक लक्की विनर को हमारी टीम 5,000 का कैपिटल ट्रेडिंग करने के लिए देगी, पर यह चैनल सब्सक्राइब उसके द्वारा होना चाहिए, तभी वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक, तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं। ठीक ना, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो सुबह उठकर मार्केट की खबरें पढ़ें। अगर खबर नहीं पढ़ना चाहते तो कमेंट में एक पिन टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं खुद मार्केट अपडेट एकदम आसान भाषा में देता हूं, उसको तुरंत अभी ज्वाइन कर लें। अपने ट्रेडिंग का प्लान बनाएं, ट्रेडिंग डायरी लिखें और सबसे जरूरी बात, हर दिन कुछ नया सीखें और सीखने के साथ साथ अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। डर और लालच जो है वो ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि जब आप डरते हैं तो आप गलत फैसले लेते हैं और जब आप लालच करते हैं तो बड़ा नुकसान उठाते हैं। और यह एक ऐसी गलती है जो हर एक बिगिनर ट्रेडर करता ही करता है। जो इससे बच गया वो मार्केट में सफल हो गया। और एक चीज आपको ध्यान रखना है और वह यह है कि एक ही स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। वो ब्रूस ली का पंच याद है ना भाई, उसी से वो डरता था जो एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करे। तो तुमको एक ही स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। मार्केट में हजारों स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन आपको केवल एक चुननी है। इसे समझिए, इसका अभ्यास कीजिए और इसे अपने खून में उतार लीजिए। और मार्केट में हमेशा छोटे गोल से शुरुआत करना है आपको। ठीक ना, एक स्ट्रेटेजी और छोटा गोल। सोचिए, इस महीने केवल मैं 2% कमाऊंगा, यह एक छोटा गोल है। आपको बड़े सपने के करीब धीरे धीरे यही लेके जाएगा। याद रखें, हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा बीज था। धैर्य और मेहनत से आप अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर सकते हैं कि कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करना है और वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट से ही आपको शुरुआत करना है। रिस्क मैनेजमेंट वो अमृत है जो ट्रेडिंग की दुनिया में आपको अमर कर सकता है। तो आइए आपको समझाता हूं कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट है इसकी पूरी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी चीज है कि आपके कैपिटल को बचाएगा। ट्रेडिंग में पहली सीख यह है कि पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना है। अगर आप अपनी कैपिटल बचा सकते हैं तो आप हमेशा वापसी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें, क्योंकि स्टॉप लॉस वो सीमा है जो नुकसान को रोकती है। इसे सेट करना ट्रेडिंग का पहला नियम होना चाहिए, बट इसको लोग आखिरी में रखते हैं, इसको लोग ऑप्शनल रखते हैं, इसलिए वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। और तो और प्रत्येक ट्रेड में केवल आपको 1 से 2% का ही रिस्क लेना है। अगर आपके पास मानता हूं कि 10,000 का कैपिटल है तो किसी भी ट्रेड में 100 रुपए से ज्यादा का जोखिम आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। यह आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखेगा। पर मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए आपको एक चीज और फॉलो करनी पड़ेगी और वो पड़ेगी, आपको हमेशा लालच से बचना पड़ेगा। एक कहावत है, जो लालच करता है वो सब कुछ खो देता है। छोटे प्रॉफिट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो धीरे धीरे ये छोटे मुनाफे बड़े बन जाएंगे। ठीक ना, इसलिए सेटिस्फाई होइए, पर आपको हर नुकसान से कुछ ना कुछ सीखना है भाई। मार्केट में हार एक सबक है। हर नुकसान आपको सिखाता है कि अगली बार क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है उसे दोहराने से आपको बचना है। नुकसान से मत डरिए भाई, लॉस तो सबका होता है। जो हर बार गिरकर उठता है वही असली विजेता होता है। इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका लॉस नहीं हुआ। तो अब बात यह आती है कि कैपिटल को ग्रो कैसे करें। यहाँ आपको कंपाउंडिंग का मैजिक समझना पड़ेगा। वॉरेन बफेट सर का क्या फेवरेट था? कंपाउंडिंग। जो आपके पैसे समय के साथ धीरे धीरे बनाती है उसी को कंपाउंडिंग बोलते हैं। ठीक ना, ये समय के साथ साथ आपका प्रॉफिट बढ़ाती जाएगी और आपको हर प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट करें और देखिए कैसे आपका कैपिटल बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप हर महीने 5% कमाते हैं तो एक साल में 18,000 हो जाएगा। बस ऐसे ही इसको कंटिन्यू रखें और हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचें। ट्रेडिंग में जो पेशेंस है वो सबसे बड़ी आपकी ताकत बनेगी। शॉर्ट टर्म में नुकसान होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही नुकसान कब प्रॉफिट में बदल जाएगा मेरे भाई तुमको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट में लगातार कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करते रहो। हर दिन मार्केट में कुछ नया सीखो, नई स्ट्रेटेजी सीखो, लेकिन उन्हें तभी अपनाओ जब आप पूरी तरह से उसमें समझ जाओ कि भाई स्ट्रेटेजी क्या कहना चाहता है। याद रखें, बड़े सपने देखने वालों को बड़ी बड़ी चुनौतियों से सामना करना पड़ता है, लेकिन जो टिके रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। दोस्तों, आज जो बातें मैंने आपको बताई वो मेरे अनुभव का टोटल क्रश था, निचोड़ था। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप मेहनत, अनुशासन और धैर्य के साथ काम करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग एक दिन की जर्नी नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। समझ रहे हैं? अगर आप ट्रेडिंग को एज ए करियर परस्यू करना चाहते हैं तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है। हवा से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है।
होती है, सपनों से नहीं कर्मों से पहचान होती है। ये स्टॉक मार्केट नहीं सब्र का खेल है, जहां गिरकर संभलने वालों की ही जीत होती है, ठीक ना। तो जो जीत है ना सर, वो यहाँ पे उसी का होगा जो गिर के संभलेगा। जो डर गए वो सफर में ठहर जाएंगे, जो सीखा हर हार में वही सितारे बन जाएंगे। कदम कदम पर मेहनत से कहानी लिखो, इस मार्केट में जीत की अपनी एक खुद निशानी लिखो। समझ रहे हो? याद रखो दोस्तों, मेहनत और विश्वास के साथ नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में लिखें मैं डिसिप्लिन के साथ हमेशा ट्रेडिंग करूंगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको और भी शानदार जानकारियां दे सके। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।